हेलो दोस्तों, आप सभी का डी के अल्टीमेट स्टडी में स्वागत है। आज का टॉपिक है नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स है वो सब मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो चलिए चलते हैं, नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं पहले हम लोग जान लेते हैं और ये किससे बना होता है, इसका काम क्या होता है। तो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है तंत्रिका कोशिका से बना एक जाल है जो सोचने, समझने, याद रखने और इंस्ट्रक्शन या मैसेज को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने के काम करता है। तंत्रिका कोशिका से बना एक जाल है। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है? तंत्रिका कोशिका से बना एक जाल है जो सोचने, समझने, याद रखने और इंस्ट्रक्शन या मैसेज को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। और तंत्रिका कोशिका मानव शरीर का क्या सबसे बड़ा कोशिका है। तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका है और इसकी जो लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले तो नर्वस सिस्टम जो है जो न्यूरॉन से बना होता है, ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसके भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग? सबसे पहले तो आपका न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिका, ब्रेन मस्तिष्क और आपका स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु। तो सबसे पहले हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में जानेंगे। तो न्यूरॉन्स जो है यह इलेक्ट्रिक संकेतों द्वारा क्या करती है? मैसेज को पहुंचाती है। विद्युतीय संकेतों द्वारा क्या करती है? कोई भी इंस्ट्रक्शन या मैसेज को पहुंचाने का काम करती है। और इसकी जो लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर होती है और यह क्या है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो चलिए अगला है आपका ब्रेन। ब्रेन जो है इसके भी 3 भाग होते हैं। तो देख लेते कौन कौन से भाग होते हैं। ब्रेन यानी मस्तिष्क। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग? फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क और आपका हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क। तो सबसे पहले फोर ब्रेन के बारे में जान लेते हैं। ब्रेन जो है, ब्रेन के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन। ब्रेन के कितने भाग होते हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो सबसे पहला है आपका फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन का भी 3 भाग होता है। जैसे फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग? तो वो है आपका सेरेब्रम यानी प्रमस्तिष्क, थैलेमस और आपका हाइपोथैलेमस। तो चलिए सबसे पहले सेरेब्रम के बारे में जानते हैं। तो ये जो चित्र है ये मस्तिष्क के इंटरनल पार्ट का चित्र है, आंतरिक भागों को दिखाया गया है चित्र में। तो सेरेब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये वाला भाग दिखा रहा है जो ये वाला भाग जो है सेरेब्रम है, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यहाँ पर आपका थैलेमस उपस्थित है। इधर आपका थोड़ा सा आगे साइड हाइपोथैलेमस उपस्थित है। यहाँ पर आपका पल्मोनरी ग्लैंड यानी आपका फ्यूज ग्रंथि उपस्थित है। पीछे आपका सेरेब्रम है, स्पाइनल कॉर्ड है और इधर आगे आपका मेडुला, मेडुला अम्बलगेटा है और ये मिड ब्रेन का भाग है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले सेरेब्रम के बारे में। तो सेरेब्रम यानी परमस्तिष्क। परमस्तिष्क जो है यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। जैसे चित्र में दिखाया गया है कि परमस्तिष्क क्या है? सबसे बड़ा भाग है। बुद्धि और चतुराई के केंद्र भी सेरेब्रम में होता है। बात को सोचने, समझने, याद रखने, बोलना, सूंघना, प्रेम, भय आदि पर नियंत्रण मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा होता है। यानी सेरेब्रम जो है सेरेब्रम पर ही डिपेंड करता है कि कौन कितना चालाक है, चतुराई है। तो बुद्धि और चतुराई के केंद्र ही सेरेब्रम द्वारा होते हैं। जिसका सेरेब्रम तेज होगा तो बात को सोचने समझने का जो तरीका होगा तेज होगा, वो भी अच्छा होगा। और बोलने, सूंघने, प्रेम, भय आदि सभी पर नियंत्रण इसी भाग द्वारा होता है, सेरेब्रम द्वारा ही होता है। तो चलिए अगला है आपका फोरब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क का ही 3 भाग है, सेरेब्रम, फिर थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस के बारे में अभी जान लेते हैं। तो थैलेमस जो है मस्तिष्क का यह भाग क्या काम करता है? ठंडा गर्म की पहचान करता है। थैलेमस जो है मस्तिष्क का यह भाग ठंडा और गर्म की पहचान करता है। हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु, यदि किसी ठंडी वस्तु पर हाथ रख देते हैं तो कैसे पता चलता है कि वो ठंडी है? तो थैलेमस के द्वारा ही पता चलती है कि वो ठंडा है। और गर्म है तो ये भी किससे पता चलता है? तो थैलेमस के द्वारा ही पता चलता है कि कोई वस्तु ठंडा है या गर्म है। नेक्स्ट है आपका थैलेमस द्वारा पता चलता है, सॉरी। नेक्स्ट है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यानी यह जो है अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में बहुत से हार्मोन होते हैं, तो हार्मोन से निकालने वाली जो ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन्स है उस पर नियंत्रित करता है।
हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रित करता है। भूख, प्यास, ताप पर नियंत्रित मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा होता है। भूख, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, ताप यानी टेम्परेचर जो है मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा भूख, प्यास, ताप नियंत्रित होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका मध्य मस्तिष्क। फर्स्ट था फोरब्रेन। फोरब्रेन के भी 3 भाग पढ़ लिए। कौन कौन से भाग? सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन। इसका एक भाग है जिसका नाम है कार्पोरा क्वाड। मध्य मस्तिष्क का जो भाग है उसका नाम क्या है? कार्पोरा क्वाड। मध्य मस्तिष्क के एक ही भाग होता है, उसका नाम क्या है? कार्पोरा क्वाड। तो यह चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए, ठीक है। क्या करता है यह भाग? देखने सुनने की शक्ति को नियंत्रित करता है, यानी देखने और सुनने की जो नियंत्रण जो है सेरेब्रम मध्य मस्तिष्क द्वारा ही होता है, मिड ब्रेन द्वारा ही होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका पश्च मस्तिष्क, ये लास्ट वाला है। हम लोग हिंड ब्रेन भी पढ़ लिए, मिड ब्रेन भी पढ़ लिए, अब है आपका पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन। इसके 2 भाग हैं। कौन कौन से भाग? तो आपका है सेरेबेलम और मेडुला अम्बलगेटा। कौन कौन से भाग? सेरेबेलम और मेडुला अम्बलगेटा। तो पश्चिम मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 2 भाग, सेरेबेलम और मेडुला अम्बलगेटा। सबसे पहले हम लोग सेरेबेलम के बारे में जान लेते हैं। तो सेरेबेलम, इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है। सेरेबेलम का कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य जो है शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है। हमें कैसे चलना है, कैसे नहीं, शरीर को गिरने नहीं देता। तो इस सभी का संतुलन, शरीर का संतुलन जो है किसके द्वारा होता है? सेरेबेलम द्वारा ही होता है। अगला है आपका मेडुला अम्बलगेटा। यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग है। मेडुला अम्बलगेटा जो है मस्तिष्क का पीछे का भाग है। इसका काम क्या है? इसका मुख्य कार्य है हार्ट बीट नियंत्रित करना। हार्ट बीट यानी आपका हार्ट बीट यानी दिल का धड़कन, हार्ट बीट नियंत्रित करना। ब्लड प्रेशर नियंत्रित करना और श्वसन दर नियंत्रित करना। रक्तदाब नियंत्रित करना, ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब को भी नियंत्रित करता है, श्वसन दर को भी नियंत्रित करता है। तो आखिरी लास्ट में आपको बचता है स्पाइनल कोड यानी मेरुरज्जु। यह भाग जो है बैकबोन तक फैला होता है। मेरुरज्जु जो है यह बैकबोन तक फैला होता है। इसका कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करना। स्पाइनल कोड, इसका कार्य क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे आंखों में कुछ गिरने पर आंखों का बंद हो जाना। ये भी महत्वपूर्ण बातें थे, हम लोग जान चुके हैं अभी। इसके बारे में उतना डीप में जानने की जरूरत नहीं है। जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वही सब हम लोगों को देखना है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता लगाने के लिए कौन कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आपका EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिफ्लेक्स एक्शन का पता किसने लगाया? तो रिफ्लेक्स एक्शन का पता यानी प्रतिवर्ती क्रिया का पता किसने लगाया? मार्शल हॉल ने। मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने लगाया। अगला क्वेश्चन है आपका, जन्म के बाद किस कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता है? तो जन्म के बाद जो है तंत्रिका कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता है। जन्म के बाद किस कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका तंत्र में। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार SSC में, रेलवे RRB में पूछा जा चुका है। तो आप इन सब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए ताकि आपको याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है आपका, तंत्रिका तंत्र का आधारभूत इकाई किसे कहा जाता है? तो तंत्रिका तंत्र का आधारभूत इकाई किसे कहा जाता है? तो न्यूरॉन्स को कहा जाता है, क्योंकि न्यूरॉन्स से ही क्या होता है? तंत्रिका तंत्र बनी होती है। नर्वस सिस्टम ही पूरा न्यूरॉन से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है? प्रमस्तिष्क में। ये जो क्वेश्चन है SSC एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है तो आपका परमस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है? यानी रिकंस्ट्रक्शन की जो क्रियाविधि है वो सबसे कम कहाँ पर होती है? तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में। रिकंस्ट्रक्शन की क्रिया
मस्तिष्क में सबसे कम होती है। मस्तिष्क में चोट आदि लगने पर जल्दी ठीक होने का चांस बहुत ही कम रहता है। इसीलिए हमेशा गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करा कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का जो भार है 1400 ग्राम होता है। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1400 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो जैसे ही मैंने पहले ही आपको बता दिया था, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो मेरुरज्जु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स क्या है? तंत्रिका आधारभूति क्या है? क्योंकि तंत्रिका तंत्र जो है न्यूरॉन्स पे डिपेंड करता है, न्यूरॉन्स से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है? श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क का किस भाग द्वारा किया जाता है? तो मेडुला अम्बलगेटा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है? तो मेडुला अम्बलगेटा द्वारा। नेक्स्ट है आपका, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक जो है, तंत्रिका कोशिका जो है, इसमें कोई विभाजन नहीं होता जन्म के बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि का केंद्र स्थित है प्रमस्तिष्क में। बुद्धि का केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? तो प्रमस्तिष्क में। यानी बुद्धि या चतुराई का जो केंद्र है प्रमस्तिष्क को ही कहा जाता है। प्रमस्तिष्क तेज होगा तो आप लोग भी तेज होंगे, आपका जिज्ञासा भी ज़्यादा होगा किसी चीज़ के बारे में, जो तरीका भी है वो भी थोड़ा अलग होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेनिंजाइटिस की बीमारी है। तो मेनिंजाइटिस की जो बीमारी है यह मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, मेनिंजाइटिस की जो बीमारी है किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। तो आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू।